हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर पीएम मोदी ने तिरंगा फहराकर किया है इसका उद्घाटन, और कश्मीर की जो वंदे भारत है उसे भी दिखाई है हरी झंडी। पीएम मोदी ने चिनाब ब्रिज से पाकिस्तान और चीन को दिया है बड़ा संदेश। आगे हम इस खबर की चर्चा करेंगे। खबर क्या है? पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के बाद पहली बार जो है कश्मीर का दौरा किया है। उन्होंने यहाँ के रियासी जिले में बने चिनाब नदी पर जो पुल है उसका उद्घाटन किया है, और जो ब्रिज है ये चिनाब ब्रिज सबसे ऊंचा यह रेलवे ब्रिज है। इसे तिरंगा दिखाकर इन्होंने उद्घाटन किया है। इसके बाद जो अंजी ब्रिज और कटरा में पहली जो मेट्रो ट्रेन है उसका भी इन्होंने हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने कटरा में 42 मिनट का भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने आतंकवाद और पाकिस्तान और कश्मीर के टूरिज्म का जिक्र किया है। देश के पहले केबल स्टैंड ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। पीएम मोदी ने अंजी खाड़ी पर बना भारत का पहला केबल ब्रिज का भी उद्घाटन किया। यह पुल नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है। 1086 फीट ऊंचा एक टावर जो है इसे सहारा देने के लिए बनाया गया है, जो 77 मंजिल बिल्डिंग जितना ऊंचा है। जो चिनाब बिल है इसकी दूरी महज जो चिनाब ब्रिज से जो ये पुल है इसकी दूरी महज 7 किलोमीटर है, और इस पुल की लंबाई 725.5 मीटर है। इसमें से जो है 472.25 मीटर का हिस्सा केबल्स पर टिका हुआ है, जो भारत की अच्छी इंजीनियरिंग को दर्शाता है। कश्मीर को जोड़ने वाली ट्रेन को भी जो पीएम मोदी है इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। पीएम मोदी ने कटरा रेलवे स्टेशन से कश्मीर को जोड़ने वाली कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। जो नॉर्थर्न रेलवे है वो 7 जून से कटरा टू श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन की जो सर्विस है उसे शुरू कर देगा, और यह ट्रेन हफ्ते में जो है 2 दिन कटरा टू श्रीनगर के बीच चलेगी। आज़ादी के 77 साल बाद जो ये कश्मीर है वो बर्फबारी के सीजन में भी जो है इसके रास्ते हैं जो बंद हो जाया करते थे वो खुले रहेंगे। जो बर्फबारी होती थी इससे नेशनल हाईवे 44 बंद हो जाता था। घाटी जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता था, और अगर सड़क के रास्ते जो है जम्मू कश्मीर को जाने में 8 से 10 घंटे का समय लगता था। इसलिए अब जो वंदे भारत ट्रेन है बर्फबारी के समय में भी जो ये श्रीनगर टू कटरा चलाई गई जो है ये वंदे भारत ट्रेन है पीएम मोदी के द्वारा जिसे हरी झंडी दिखा दी गई है, तो इस ट्रेन से जाने में जो ये सफ़र है ये 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। पेरिस के एफिल टावर से ऊंचा जो है ये चिनाब ब्रिज बनाया गया है। जो चिनाब ब्रिज है वो 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है, जो पेरिस का एफिल टावर है उससे ऊंचा है। यह पुल जो है जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ेगा। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह ब्रिज जो है आम लोगों के लिए बल्कि भारतीय सेना के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि बर्फबारी के समय जो है भारतीय सेना को जो राजौरी और पुंछ के इलाके हैं संवेदनशील इलाके हैं जो घुसपैठ के नज़रिए से, तो वहाँ पर किसी आपातकालीन स्थिति में पहुँचने में बर्फबारी में बहुत ज़्यादा जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो जो ये ब्रिज है इससे भारतीय सेना को पहुँचने में आपातकालीन स्थिति में आसानी होगी। यह भूकंप और हवा की जो है अगर कोई तेज भूकंप आता है तो उसका सामना भी जो इसका डिजाइन बनाया गया है वो किसी भी भूकंप को आसानी से उसका सामना कर सकता है। चिनाब प्रोजेक्ट को कब मिली थी मंजूरी? उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो प्रोजेक्ट था उसका हिस्सा है। ये प्रोजेक्ट 2003 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी। जो इसका शुरुआती प्लान आया था उस शुरुआती प्लान के मुताबिक 2009 तक इसे तैयार किया जाना था, लेकिन बाद में इसकी जो तारीख है वो आगे बढ़ा दी गई, और अब यह 22 साल बाद बनके पूरा हुआ है। जो चिनाब रेल ब्रिज है वो नदी के तल से 369 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 272 किलोमीटर और जो ये रेल मार्ग है वो 272 किलोमीटर लंबी है, और 1315 मीटर का यह ब्रिज है। जो यह प्रोजेक्ट है ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का जो है प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस पुल का निर्माण जो है 1486 करोड़ की लागत से किया गया है। यह 266 किलोमीटर जो है प्रति घंटे की जो हवा है उसकी
गति का सामना करने में भी सक्षम है। यह अगर कोई भी जो भूकंपीय क्षेत्र है वहाँ पे जो रिएक्टर अक्सेल है उसकी जो है तीव्रता है उसके भूकंप को सहने में भी यह ब्रिज सक्षम है। चिनाब पुल क्यों है इतना महत्वपूर्ण, क्या है इसके फायदे? भारत का यह पहला केबल आधारित रेलवे पुल है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है और यह भारत की इंजीनियरिंग को, जो भारत की अच्छी इंजीनियरिंग है, उसे दर्शाता है। इसके फायदे क्या क्या है? कार्गो टर्मिनल से जो है व्यापार बढ़ेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा को इसमें मजबूती मिलेगी। जो राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर हम बात करें तो जो चिनाब ब्रिज है और जो रेलवे है, जो रेलवे लिंक है, जब बर्फबारी होती है जम्मू कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर और जो भारत के अन्य हिस्से हैं उनके जो है जोड़ने वाला रास्ता है वो बंद हो जाता है। और जो वहाँ के संवेदनशील इलाके हैं राजौरी और पुंछ में जो है वहाँ पे घुसपैठ की जो चिंता है वो बढ़ जाती है। तो आपातकालीन स्थिति में बर्फबारी के समय सेना को पहुँचने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इससे जो ये ब्रिज है और जो रेलवे लिंक है इससे पहुँचना बहुत ज़्यादा आसान जो है सेना के लिए हो जाएगा और किसी भी आपातकालीन स्थिति में सेना वहाँ पर आसानी से पहुँच सकेगी। कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ेगा। कश्मीर में धार्मिक पर्यटन और टूरिज्म भी बढ़ेगा। एलओसी और एलएसी तक पहुँच बहुत ज़्यादा जो है सेना की तेज हो जाएगी, क्योंकि जो एलओसी और एलएसी है बर्फबारी के समय वो जो है रास्ता बंद हो जाता था। तो अगर एलएसी पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पर सेना को पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जैसे जो चीन है, चीन पर जब भी सेना की जो झड़प 2024 में हुई थी तो वहाँ पे जो झड़प हुई थी उसमें 20 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा आसान अब हो गया है। एलओसी और एलएसी तक जो सेना है वो किसी भी आपातकालीन या झड़प की स्थिति में आसानी से पहुँच सकती है। इस प्रोजेक्ट से जो है चीन और पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। अगर हम चीन की बात करें तो जो ये ब्रिज है चिनाब ब्रिज, इसकी जासूसी चीन ने 2024 में करवाई थी और इसके लिए उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का सहारा लिया था। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी चिनाब ब्रिज को लेकर अपनी जो खबरें हैं वो खतरे वाली है प्रकाशित करता आ रहा है, क्योंकि जो कश्मीर है बर्फबारी के दिनों में भारत से इसका रास्ता कट जाता था और साथ ही जो क्षेत्र है वहाँ पर जो आपातकालीन अगर कोई स्थिति हो जाती थी वहाँ पर सेना का पहुँचना मुश्किल होता था और जो पाकिस्तान है उसके द्वारा घुसपैठ की समस्या और ज़्यादा तेज कर दी जाती थी। और जो राजौरी और पुंछ जैसे इलाके हैं वहाँ जो घुसपैठ की समस्या है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो जो बर्फबारी के समय और ज़्यादा तेज वे हो जाती है तो वहाँ पे जो है बर्फबारी के कारण सेना देर से पहुँचती थी या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट से बनने से इसलिए भी झटका लगा है, क्योंकि अब जो है इस प्रोजेक्ट से सेना को वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जो है अब जो लद्दाख वाले क्षेत्र है वहाँ पर भी सेना जो है किसी भी मौसम में एलओसी से एलएसी तक या फिर एलएसी से एलओसी तक पहुंचना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। चीन को इसलिए ही इससे जो है झटका लगा है, क्योंकि 2024 में भी देखा गया था कि वहाँ पे जो चीन और भारतीय सेनाओं के बीच में झड़प हुई थी जिसमें 20 जो है सैनिकों की मृत्यु भी हो गई थी। तो तब भी जो है अब इससे जो आपातकालीन और जो झड़पें जैसी समस्या होती है जो चीन पर जो लद्दाख का क्षेत्र है वहाँ पर, तो अब जो है सेना का पहुँचना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। पाकिस्तान को जो है जो चीन और पाकिस्तान है इस ब्रिज को लेकर अब काफ़ी सतर्क जो है उनका रवैया देखा जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट से इसलिए भी पाकिस्तान और चीन को बड़ा झटका लगा है। तो जो ये आज का प्रोजेक्ट था भारत के लिए, भारतीय जो कश्मीर टूरिज्म के लिए और जो अगर हम उद्योग की बात करें तो कश्मीर जो और भारत का जो बीच का रास्ता है उद्योग है वो आसानी से बढ़ेगा और किसी भी मौसम में जो है रास्ता जैसे बंद हो जाया करता था किसी भी मौसम में जो है रास्ता खुला रहेगा। जम्मू कश्मीर जो भारत के अन्य हिस्से हैं उनसे आसानी से जुड़ सकेगा। रेलवे लिंक से आसानी से जो है भारत के हिस्सों से जम्मू कश्मीर जुड़ पाएगा।
सेना के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहा है, क्योंकि सेना को अब किसी भी मौसम में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह किसी भी जगह पर आपातकालीन स्थिति में पहुंच सकेगी। घुसपैठ जो है, जो पाकिस्तान की तरफ से अक्सर देखी जाती है, उस घुसपैठ को रोकने में चिनाब ब्रिज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और जो टूरिज्म के साथ साथ वहाँ पे जो धार्मिक जो पर्यटक है वो भी बढ़ेगा इसमें। LOC और LAC की अगर हम बात करें तो वहाँ तक पहुँचना भी इस ब्रिज के जरिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये ब्रिज भारत के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।